हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो याद रखिए, जब भी हम प्रतिबिंब खींचते हैं किसी भी वस्तु का, तो उसमें मुख्य बातें ध्यान में रखना चाहिए प्रतिबिंब को पहचानने के लिए कि वो उल्टा है, कि सीधा है, कि वास्तविक है, कि आभासी है। इसका ज्ञान बच्चों को थोड़ा सा कम होता है। और सही मायने में अगर हम देखें तो जब हम किरण आरेख इसका सही बना लेंगे, क्वेश्चन जब दिया जाएगा न्यूमेरिकल, तब किरण आरेख यदि हम सही बना लेते हैं तो उसको पहचानने में आसानी होती है प्रतिबिंबों को, कि वह वास्तविक है, कि उल्टा है, सीधा है, कि आभासी है। तो थोड़ा सा हम ये बताने के पहले ही आपको कुछ इंगित कर दे रहे हैं कि कैसे पहचानते हैं। जैसे अगर शर्तें हैं तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका ये मुख्य अक्ष है, ये वाला ये मुख्य अक्ष है। यहाँ ऐसे डॉटेड लाइन यदि है, मुख्य अक्ष पर सीधी लाइन नहीं है मिली हुई, यदि डॉटेड लाइन ऐसे है तो इसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। और यदि वस्तु हमारी यहाँ रखी हुई है, यहाँ जैसे मुख्य अक्ष पर डॉटेड लाइन पर नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं कि वस्तु मुख्य अक्ष पर है। कहाँ है? मुख्य अक्ष पर। तो भिन्न भिन्न स्थितियों में हम विचार करेंगे। अगर वस्तु यहाँ है सी पर, तो बोलेंगे कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है। कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। ऐसे अगर वस्तु यहाँ है, और यदि वस्तु सी और एफ के बीच में है, तो स्थिति हम पढ़ेंगे कि वस्तु जब वक्रता केंद्र और फोकस के कहाँ हो? बीच में हो। और यदि वस्तु यहाँ है, ऐसे आप देख रहे हैं फोकस पर, तो कहेंगे स्थिति जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। और जब यही थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, अर्थात ये यहाँ हो जाए ऐसे, तो हम पढ़ेंगे कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो बच्चों, इस स्थितियों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु ये वाली इसकी बात करेंगे तो पढ़ेंगे ध्रुव और फोकस के बीच। जब इसके बारे में बात करेंगे तो पढ़ेंगे कि अब फोकस पर है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो कहेंगे वक्रता केंद्र पर है। और यदि हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के कहाँ है? ये बीच में है। और यहाँ पर यदि कोई वस्तु है ऐसे रखी गई है, ये डॉटेड लाइन पर ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं इधर से। तो ये बच्चे सिंबल नहीं समझ पाते हैं, तो हम आपको समझा दे रहे हैं। तो जब वस्तु यहाँ ऐसे रखी है तो कहते हैं कि वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि जब किरणों का कटान मुख्य अक्ष के नीचे काटता है, किरणों का कटान कहाँ काटता है? जैसे यहाँ से कोई आया किरण, ये ऐसे यहाँ से चला गया, फिर इसके बाद ये यहाँ से आया ऐसे किरण कोई, ये तो उसी मार्ग पर चला जाएगा नियम से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपका कटान है किरणों का। वस्तु मान लीजिए यही है। अभी हम कोई शर्त नहीं बता रहे हैं, बस केवल वैसे ही समझा रहे हैं। तो अगर यहाँ हम देखते हैं ये कटान है, तो इसको हम एरो नीचे मार देते हैं। और प्रतिबिंब कैसा है ये आपको पहचानना है। ये प्रतिबिंब ध्यान दीजिए दर्पण की ही ओर बना है। कहाँ बना है? दर्पण की ही ओर। मतलब जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ यदि प्रतिबिंब बनता है हमारा, ये काटती हैं किरणें एक दूसरे को, तो कहते हैं कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। ठीक, कैसा है? वास्तविक। और यदि हम कल्पना करके इस साइड बना लेते हैं, जैसे ये आपका ये दूसरा पार्ट इसका है क्षेत्र, ये पहला है और ये क्या है? दूसरा। यदि ये दूसरी तरफ जाता है, दर्पण के उस पार बनता है, तो कहते हैं कि आभासी है। तो इसको हम आभास करके मिला लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, जैसा कि दर्पण यहाँ आप देख रहे हैं उत्तल के लिए, यहाँ से किरण गई, ये यहाँ ऐसे, ठीक है, नियम से, परावर्तन के नियम से, और ये जो है फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ हमने कल्पना कर लिया, हमने यहाँ क्या कर लिया? कल्पना कर लिया। तो इसको जहां हम कल्पना करते हैं उसको हम आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी।
और मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब यदि बनता है तो वो उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। और यदि हमारा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर अर्थात जिस दिशा में वस्तु रखी गई है अगर उसी दिशा में हमारा प्रतिबिंब बनता है, ऐसे मान लीजिए इस साइड तो नहीं, लेकिन अगर इस साइड अगर हम देखेंगे अगली स्थिति में तो इस साइड यदि बनता है ऐसे, तो हम कहते हैं कि यह सीधा। क्या है? सीधा। हम केवल एक मुख्य रूप से आपको ये इंगित कर रहे हैं, कोई हम मतलब कि यहाँ किसी क्वेश्चन से संबंधित हम बात नहीं कर रहे हैं। बस अब जो समझाना था हमने आपको बता दिया। आप बच्चों अब इसमें देखिएगा, आप पहचानिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, वास्तविक है कि उल्टा है, आभासी है, सीधा क्या है, कहाँ बन रहा है, किस स्थिति पर, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब पहली स्थिति है नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पर, अर्थात जब वस्तु हमारी मुख्य अक्ष पर नहीं है बल्कि वहां न होकर कहाँ है? अनंत पर है। तो यहां से यदि मान लीजिए ऐसी कोई वस्तु है, ऐसे हम AB से दिखाएंगे यहाँ कोई वस्तु, तो याद रखिए कि जब वस्तु हमारी अनंत पर है तो वहां से दो ही किरणें अर्थात कोई भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा 2 नियम से ही बनता है, तीसरा नियम उसमें नहीं लगता है। प्रायः 2 नियम से ही बनता है। तो यहाँ से देखिए ये वस्तु अनंत पर है। अनंत का मतलब यह हुआ कि जैसे आकाश में बहुत दूर है, और यहाँ से चलने वाली किरणें हम ऐसे कल्पना कर लेंगे, ऐसे ऐसे ये फोकस से, और यहाँ से परावर्तन की नियम के अनुसार जब यह यहाँ पड़ेगी तो यह मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण से वो मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है? ये ऐसे, ये समांतर। क्या हो गई? समांतर। अगला क्या है? अगला यहाँ से हम भेज देंगे ये ऐसे, ये ऐसे, या तो आप देख रहे हैं ये यहाँ, और यह है उसी मार्ग पर क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो यहाँ से हम ऐसे यहाँ काट रहा है कि नहीं? आप देख रहे हैं कि ये जो रिटर्निंग है, रिफ्लेक्शन वाली किरणें हैं एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, और हमारी वस्तु यहाँ है अनंत पर। तो इसको हम ऐसे हम लाइन खींच देते हैं यहाँ से, ये ऐसे। तो अब निष्कर्ष निकालिए कि प्रतिबिंब कैसा है। पहली बात तो मुख्य अक्ष के नीचे है, तो हम पढ़ेंगे वास्तविक। क्या कहेंगे? वास्तविक। मतलब ये दर्पण की ही ओर है तो इसलिए इसे हम कहेंगे वास्तविक। मुख्य अक्ष के कहाँ है? नीचे है। और आप देख रहे हैं तो इसे कहेंगे उल्टा। क्या कहेंगे? उल्टा। बना कहाँ है यह? ये आपका बना कहाँ है? फोकस तल में। कहाँ है? फोकस तल में। ये आपका देख रहे हैं ना, ये फोकस से फोकस तल में बना है, वास्तविक है, उल्टा है, फोकस तल में। कैसा है? यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ आप एरो की गणना कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तो हम स्पेशली नहीं बता सकते, लेकिन एक तरह से बच्चों को समझने के लिए हम कल्पनात्मक रूप से बता दे रहे हैं कि आपका वस्तु इतना बड़ा है यहाँ मान लीजिए, और यहाँ देख रहे हैं एरो का जो कटान है यहाँ बहुत कम गैप मिल रहा है, इसलिए हम ऐसे आभास कर सकते हैं कि वस्तु छोटी है। सॉरी, ये आपका प्रतिबिंब छोटा है। तो इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा। तो बच्चों ये रहा आपका जो है, जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर। दूसरा देखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु कहाँ हो? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसको देखो हम ऐसे लगाते हैं, यहाँ रखते हैं ऐसे, और यहाँ से कल्पना कीजिए 2 ही किरणें संभव हैं। एक यहाँ से ऐसे जा सकती है
और यह रिटर्निंग फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण इसकी संभव कहाँ से है? ए वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र। और वह उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात चली जाएगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, यहाँ दिख रहे हैं, पहले तो किरणें नीचे काट रही हैं ऐसे, ए हम ऐसे मिला देंगे इसको। इसका नाम हम जैसे ए बी रखे हैं तो इसको हम आई डैश इमेज से हम दिखाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्तु इतनी बड़ी है, यहाँ पर एरो इसका कटान इतना छोटा है। तो देखने से ही मालूम चल रहा है कि यह वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बना है। कहाँ बना है बच्चों? यहाँ सी और एफ के बीच में। आप लोग देखकर पता लगा सकते हैं, ज्ञान आप लोग जान सकते हैं। तो इसकी स्थिति में ऐसे दिखाएंगे, वास्तविक। क्यों? क्योंकि जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब ही बना है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड वस्तु है तो लेफ्ट साइड दर्पण की ही ओर कहाँ बना, क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। तो यह है वास्तविक। उल्टा मुख्य अक्ष के कहाँ है? नीचे। आप लोग देख रहे हैं इस एरो की स्थिति। यहाँ एरो की स्थिति वहां लगाते हैं जहां काटता है। ये नहीं कि हम ऐसे लगा दें, ऐसे, ये बात नहीं है। जहां काटता है वही एरो की स्थिति। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। कहाँ बना है? सी और एफ। वक्रता केंद्र। कहाँ? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। कहाँ? फोकस के बीच। तो ये रहा दूसरा प्रतिबिंब। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरे नियम पर। तीसरे नियम पर हम बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता कहाँ हो? केंद्र पर। जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर। आप लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों थोड़ा सा आप लोग समझिए कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे, इस वस्तु को ऐसे हम रख देना वक्रता केंद्र पर ही। यहाँ से आप लोग समझिए कि कितने किरणें संभव हो सकती हैं, कितने रेज जा सकते हैं। हम तो यही पहचानते हैं, यहाँ से तो जाएगी ही नहीं। तो बस दो नियम बचे हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर जाकर कहाँ से आएगी? हमने बताया आपको, मुख्य फोकस। कहाँ से आएगी? मुख्य फोकस। और दूसरा बच्चों, दूसरा यहाँ से है कि फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और वह टकराने के पश्चात, दर्पण पर टकराने के पश्चात, यहाँ देखिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाएगी? समांतर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक किरणें दोनों काट रही हैं। थोड़ा सा इसको हम ऐसे मिला देंगे, या तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है, यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब कि स्केल के माध्यम से तो हम नहीं खींच पा रहे हैं, लेकिन संभवतः आप देख रहे हैं कि लगभग बराबर हैं। और वैसे तो होता ही है बराबर, लेकिन एरो के आधार पर देखें तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। लेकिन स्थिति यही कहती है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है आप लोग देख रहे हैं, वास्तविक। वास्तविक क्यों है बच्चों? थोड़ा ध्यान दो। वास्तविक इसलिए है कि जिस साइड वस्तु रखी है उसी साइड प्रतिबिंब भी बना है। इस साइड प्रतिबिंब नहीं बना है, इस साइड, इतना याद रखिए। वास्तविक है और उल्टा है। कैसा है? उल्टा क्यों है? क्योंकि मुख्य अक्ष के कहाँ बना है? नीचे बना है। मुख्य अक्ष के कहाँ बना है?
नीचे, इसलिए कैसा है, उल्टा। आकार में कैसा है, वस्तु के बराबर है। कैसा है, वस्तु के बराबर। तो आप लोग इसे समझ चुके होंगे, हम जान रहे हैं, बहुत आराम से हम बता रहे हैं, जो कमियां हैं उसको भी इंगित कर दे रहे हैं कि कैसा है, वास्तविक क्यों है, चूंकि यह दर्पण की ओर बना है। उल्टा क्यों है, चूंकि यह मुख्य अक्ष के नीचे बना है। वस्तु के बराबर आप देख रहे हैं एरो के आधार पर। तो एरो के आधार पर ये मत समझिएगा, लेकिन जब सही आप आलेखन करेंगे इसका, सॉरी, इसका जो आरेख होता है सही करेंगे नियम से, तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। अब आगे देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। देखो बच्चों, अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच हम रखेंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच हम रखेंगे। तो बच्चों ध्यान दो, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको हम ऐसे रख सकते हैं, ए यहाँ ऐसे हम रखेंगे। तो इसके लिए दो किरणें संभव हैं। एक यहाँ से आ जाएगा समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से नियम है, मुख्य फोकस से, आप लोग जानते हैं। और दूसरा किरण हम ऐसे भेज सकते हैं, दूसरा किरण जब वस्तु, हम स्थिति नंबर 4 पर बात कर रहे हैं, और दूसरा किरण ऐसे हो जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा, इसके बाद वह ऐसे रिटर्निंग होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं एरो के आधार पर हमने ये देखा कि थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है हम देख रहे हैं कि यहाँ बाहर बने। ठीक है, ये थोड़ा सा स्थिति डाउन हो गया है, इसको हम ऐसे कर दें, इसको हटा दें और इसको हम ऐसे बना दें। इसको हम ऐसे खींचकर बना दे रहे हैं रैंडमली। ये आपका C है, ये आपका F है, और वस्तु यहाँ कहीं पर रखी गई है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। किरण यहाँ जाएगी, रिटर्निंग यहाँ हो जाएगी, और दूसरी मुख्य फोकस से जाएगी, और वह परावर्तन के पश्चात यहाँ आप देख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये C इधर होना चाहिए, ये यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्तु इतनी छोटी है, इतना, इसका एरो इतना बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब यह होगा कि प्रतिबिंब बड़ा है किससे, वस्तु से। और कहाँ है वह, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। ये वाला अनंत है, आप लोग देख रहे हैं, ये अनंत है। ये कैसा है, ये वक्रता केंद्र है, C है, और इसके जस्ट बाहर बना है। तो इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कैसा है, वास्तविक। कैसा है, वास्तविक है। उल्टा है, कैसा है, उल्टा। वस्तु से बड़ा, कैसा है, वस्तु से बड़ा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के कहाँ हो, सॉरी, ये आपके फोकस के बीच में, तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कैसा, वास्तविक। क्यों बनता है वास्तविक, क्योंकि दर्पण के ही ओर है। उल्टा क्यों, क्योंकि यह मुख्य अक्ष कहाँ है, नीचे, वस्तु से बड़ा। आप देख रहे हैं इसका वस्तु इतनी बड़ी है, एरो इसका इतना बड़ा मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि वो वस्तु से क्या है, बड़ा। अब अगली स्थिति है आपका कि जब वस्तु फोकस पर हो,
जो वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। तो चलिए यहाँ रख रहे हैं हम वस्तु ऐसे। तो इससे देखिए किरण यहाँ ऐसे जाएगी, ऐसे यहाँ, ये संभव है। ये पूरी लाइन है, डॉटेड नहीं है, ये पूरी लाइन है। तो उसी मार्ग पर ये चली आती है। यह ए बी है। और दूसरी किरण ये यहाँ से ऐसे जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। तो आप ये देख रहे हैं, इसको बढ़ाते जाएंगे। हाँ, ये कहीं पर एक दूसरे को जाकर कहीं पर काट सकती हैं। इसका मतलब कि अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। तो इसका निष्कर्ष यह हुआ कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा या बहुत बड़ा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अनंत पर कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है यह हम वहां जाकर तो देख नहीं सकते हैं। बड़ा या बहुत बड़ा कह सकते हैं, इसलिए कि यहाँ वस्तु ए बी है, आप देख रहे हैं, फोकस वक्रता मुख्य फोकस पर रखी है। तो ये किरणें एक दूसरे को बढ़ाए जाने पर कहीं अनंत पर काटेंगे, जहां हम कल्पना कर सकते हैं केवल। तो वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है। और एक अंतिम स्थिति बची है, वह है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच कहाँ हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, यहाँ वस्तु को रख सकते हैं और इसको हम ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ऐसे। और इनका आप देख रहे हैं कि इनका मिलान हम आगे ले जाकर ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे ये तो यहाँ से ए और बी, ये कोई वस्तु है। तो निष्कर्ष बच्चों